Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of the Lord is most wonderful and beneficial in the world. रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज 10th क्लास का जो हमने लेक्चर्स का आगाज़ किया उसमें सबसे पहला जो लेक्चर है वो पेपर पैटर्न है या इसको पेयरिंग स्कीम भी कह सकते हैं कि आपका कितने चैप्टर्स में से कितना कितना पेपर आएगा या कितने मार्क्स का पेपर आएगा। सबसे पहले आपको अगर ओवरव्यू पता हो कि आपके पेपर में कितने मार्क्स का आना है या आपको ये पता हो कि आपका पेपर में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपके स्टार्ट से ही उसमें कंसंट्रेशन होती है। खैर एंड में भी अगर आप ये देख लें तो एंड में भी आपको ये फ़ायदा होता है कि इस वीडियो के एंड में मैं ये बता दूंगा कि अगर आपने मतलब लिमिटेड टाइम के अंदर ये सिलेक्टिव स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स करके आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेजर टॉपिक है आज का कि पेपर पैटर्न हमें डिस्कस करने के कितने मार्क्स का पेपर किधर से आना है तो उधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई बच्चे जो वैसे ज़्यादा पेपर इसका मिलता जुलता होता है 9th क्लास से, टोटल मार्क्स आपके 75 होते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके 15 मार्क्स के, यानी एमसीक्यूज आपके 15 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 36 और लॉन्ग 24 के इंक्लूडिंग आपका थ्योरम। अब एक एक मार्क्स का टोटल 15 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स के आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है। शॉर्ट के 3 सेक्शन होते हैं, तीनों में से दो टोटल 6 आएंगे, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो 12 इसके 2 6 12 12 इसके और 12 इसके, तो टोटल आपके 6 मार्क्स इसके होंगे, 6 क्वेश्चंस इसके होंगे और मार्क्स आपके जो होंगे वो 12 होंगे 2 क्वेश्चंस के। तो 12 12 12 आपका हो जाएगा 36। फिर आता है लॉन्ग क्वेश्चन पे, टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसमें वो कहता है कि आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो कहते हैं 3 अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से 3 करने के साथ थ्योरम करना है, ऐसा नहीं है। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी। इस बात का मतलब है कि आपने इधर से 2 करने, साथ तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी तौर पर करना है। अब आते हैं इधर एमसीक्यूज को देखते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था 9th वाले में भी, पर 10th में कुछ बच्चे में चोर होते हैं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर आपका लिखा होता है क्वेश्चन पेपर पे वही आपने आंसर शीट्स पे लिखना होता है। सम टाइम बच्चे कहते हैं मैं तो करके सारा आया था, मार्क्स क्यों कम आए। तो ये होता है एग्जामिनर ने आपके उस क्वेश्चन नंबर के हिसाब से करना है। फिर सम टाइम होता है आपने नंबरिंग भी ठीक की हुई है, पर दूसरी जो मिस्टेक होती है वो ये होती है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर पर उसने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 काउंटिंग वाला, ये वाला 2 लिखा, आपने पेपर में क्या किया, ये वाला 2 लिख दिया। अब एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है वो मोस्टली कम ही होते हैं जो इतना गौर करते हैं, उसने कहना ये वाला 2 किधर है, तो वो ये वाला 2 ढूंढेगा। तो इस वजह से इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जो क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं क्वेश्चन पेपर पे वो वाली क्वेश्चन अपने करें। खैर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें से मैंने ऊपर लिखी हुआ चैप्टर नीचे लिखे हुए नंबर ऑफ क्वेश्चन, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 1 4 6 से लेके 11 तक सभी चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। फिर 2 3 और 5 जो चैप्टर है इनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे और 12 जो चैप्टर है उसमें से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। फिर आता है शॉर्ट क्वेश्चन, ये हो गया। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन में, आपके टोटल 9 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर 1 से भी 3, 2 से भी 3, थर्ड चैप्टर में से भी 3 क्वेश्चंस आते हैं। आपने क्या करना है, टोटल 3 + 3 + 3 9 हो जाएंगे, आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। फिर सेकंड जो शॉर्ट का सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 है, चैप्टर उसमें होते हैं 4 5 और 6। तो चैप्टर 4 में से 2 मार्क्स आते हैं, 5 में से 4 मार्क्स और 6 में से 3 मार्क्स। तो इसमें भी यही है, टोटल आपके कितने होंगे 4 + 2 6 + 3 9। तो आपने इसमें भी सेम यही पैटर्न है, आपके 9 क्वेश्चन होंगे अटेम्प्ट आपने 6 करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें चैप्टर्स में वेरिएशन है, 7 में इतने आएंगे, 8 में 1, 10 में 1, 11 में 1, 13 में 2। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाता है। मोस्टली ये वाला जो सेक्शन होता है उसमें टीचर्स डेफिनेशंस करवाते हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो पहला जो लॉन्ग है पहले और दूसरे चैप्टर में से मिल गया था, चैप्टर 1 और 2 दोनों में से एक एक पार्ट आता है, एक पार्ट 4 मार्क्स और दूसरा पार्ट भी 4 मार्क्स का। तो 4 2 8। फिर इसी तरह से थर्ड और फोर्थ में से आता है एक लॉन्ग, 5 और 6 में से आएगा 7 और 3। ये पेयर बना होता है, 10th वालों को ज्यादा इसका आइडिया होता है। और इसमें ये चीज होती है कि ये नहीं होता कि हमने इधर से चैप्टर 1 वाला कर लिया, इधर से चैप्टर 13 वाला कर लिया, जो हमने लॉन्ग करना है वो पूरा पार्ट करना है, उसी के मार्क्स आपको मिल जाए।
नहीं तो किसी एक के आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर आपने तीनों लॉन्ग का ए पार्ट किया हुआ है, बल्कि तीन तो नहीं सॉरी दो होंगे, तीसरा तो आपने थ्योरम करना है, दो लॉन्ग का आपने ए पार्ट किया तो एक एक पार्ट के आपको मिल जाएंगे। या अगर आपने चारों का ए पार्ट कर दिया, एक पार्ट किया, तो ये नहीं होगा आपको हर पार्ट के वो मार्क्स देंगे, वो सिर्फ कोई से दो आपको क्वेश्चंस के, क्योंकि इन टोटल चार में से दो अटेम्प्ट करने हैं तीसरा थ्योरम, तो वो कोई से इन दो में से कोई से भी दो क्वेश्चन के मार्क्स आपको दे देगा। फिर आते हैं थ्योरम्स पे, तो थ्योरम चैप्टर 9 में से और चैप्टर 12 में से आता है। टोटल चैप्टर 9 के 5 थ्योरम्स हैं, तो आप ये 5 भी आप कर लें, तो मोस्टली प्रैक्टिस से ही आते हैं, टीचर समझा देते हैं, समझ जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से होगा। तो 5 जो थ्योरम्स हैं आप उनको लिख के याद कर लें। ये वाले जो आपका कह रहा हूँ 5 चीज़ों में से आपका 8 मार्क्स का पेपर बनने करना है, ठीक है। तो ये थी थोड़ी ब्रीफिंग पेपर पैटर्न, ये पेयरिंग स्कीम की। अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि अगर आप लाइक लेट अगर आपने स्टडी स्टार्ट की है, पढ़ना शुरू किया है, तो आपने पास कैसे होना है। 9th 10th का तकरीबन जो पैटर्न है, दोनों में पासिंग का तरीकाकार है वो सेम है। तो 9th में ये है कि 9th में और 10th में ये है कि आप सबसे पहले देखो, आपको टोटल मार्क्स है 75, आपके पासिंग का आपको चाहिए 25 मार्क्स। तो सबसे पहला जो सेक्शन है एमसीक्यू, वो 15 नंबर का है। आपको टोटल पासिंग के लिए चाहिए 25 और 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज हैं। और ये जो इन चैप्टर की एंड एक्सरसाइज है उनके अंदर गिवन है एमसीक्यूज। हर चैप्टर के अंदर एवरेज 10 होते हैं, किसी में थोड़े कम होते हैं, किसी में थोड़े से ज्यादा। तो एवरेज अगर देखे जाए तो 10 एमसीक्यूज हैं, आप उनको करें 15 मार्क्स आपके इधर से क्लियर हो जाते हैं एक्सरसाइज वाले। फिर आपने अगर एंड टाइम पे आपने तैयारी करनी है, तो दूसरी चीज आप थ्योरम करें, ठीक है। और थ्योरम को आपने स्टेटमेंट के हिसाब से याद रखना है, ये नहीं कि वो थ्योरम सारे आ गए हैं स्टेटमेंट, क्योंकि वो देता है स्टेटमेंट, अगर आपको नहीं पता कौन सी है तो आपको थ्योरम 5 जो आते हैं उसे बनेंगे। आपने थ्योरम स्टेटमेंट के हिसाब से याद रखना है, 5 ही कह देंगे थ्योरम, तो इसमें से एक तो कोई आ जाएगा। तो 8 मार्क्स का ये होता है, एक ही थ्योरम आपने इन दोनों में से अटेम्प्ट करना है। 8 मार्क्स का प्लस 15, 8 प्लस 15 होता है आपके पास 23। तो आपको पासिंग के लिए 25 मार्क्स आएंगे, आपके 23 सिर्फ इन दो चीजों से हो गए। फिर आगे आपने अगर आप कोई एक चैप्टर कर लें, कोई एक चैप्टर अगर आप कर लें सही पास होने के लिए, ये टाइम के बिहाफ पे होता है। अगर आपका टाइम ज्यादा उस हिसाब से प्रिपरेशन, ये जो भी आपने सिलेबस करना है मैक्सिमम कवर करना है। टीचर मोस्टली जो भी पढ़ा रहा होता है उसको ये आइडिया होता है। अब इस पर आते हैं चैप्टर 1 में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ चैप्टर 1 कर लेते हो, मतलब एमसीक्यूज थ्योरम और चैप्टर 1 में से क्या होगा, 3 क्वेश्चंस यानी 6 मार्क्स। फिर आते हैं चार जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका आना है इसी सेक्शन में से, फर्स्ट चैप्टर में से, तो 4 मार्क्स का ये होता है। 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, आपके इधर से बने थे 23 + 10 कितना हो गया 33, तो आपको 25 चाहिए थे पासिंग के लिए। अब इसी तरह से इतनी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा सा ज्यादा कर लेना। फिर अगर टाइम ज्यादा होता तो मैक्सिमम करना जितना आप सिलेबस कवर कर सके। फिर इसका हम कर रहा हूँ पहला और दूसरा चैप्टर। पहले और दूसरे चैप्टर में से ये होगा कि आपको मैक्सिमम कैसे कहते हैं आपका पेपर कवर हो जाएगा, यानी आप पहला शॉर्ट का पूरा सेक्शन हो जाएगा 3 और 3 6, और इधर से एक लॉन्ग पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा 8 मार्क्स का। फिर अगर समटाइम बच्चों को फर्स्ट चैप्टर कुछ बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है, तो आप अपने जो भी अगर तो हो जाता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे एक आसान लगने की वजह ये होती है कि बच्चे शुरू से फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, जो भी टीचर पढ़ाता है स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर से, तो इसलिए उनको इजी भी लगता है। तो अगर किसी को ये नहीं इजी लग रहा, मुश्किल लग रहा है, तो वो ये करे थर्ड चैप्टर को एक दफा नजर मार ले, या अगर किसी को पार्शियल फ्रैक्शन आती हो तो वो चैप्टर 4 कर ले। तो इस तरह से ये होगा कि आपका किसी हद तक जो चैप्टर्स आप इजी कर लोगे, मतलब फर्स्ट 4 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आप कर लोगे, तो आपका जो पेपर है वो उतने ही मार्क्स का अटेम्प्ट होगा, ठीक है, अगर आप सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो। बाकी टाइम के हिसाब से अपने टीचर के मशवरे के साथ जितना मैक्सिमम सिलेबस हो सकता है वो करें। खैर थैंक यू वेरी मच, इतना सारा सुना, मुझे उम्मीद है आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर